ईवीएम से जो चुनाव होता है उसको बदल करके वापस बैलेट से चुनाव कराया जाए। ये वीडियो सुना आपने, प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है संसद में। यह है दानिश अली, बीएसपी के सांसद हैं यूपी से। इन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट बिल ला रहा हूं, ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव हो। इनके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में खबरें तय होती है किन लोगों को खबरें सूट करता है। एक सांसद हैं बीजेपी के, रवि किशन, जात से ब्राह्मण हैं। उन्होंने वैसे 4 बच्चे हैं उनके, उन बच्चों के लिए उन्होंने जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा दिया है। पता नहीं उनके 4 बच्चों में कांग्रेस की क्या गलती है। वो कह रहे हैं कि बिल लाते तो हमारे 4 बच्चे नहीं होते। लेकिन सोचिए कि उसी संसद में सारे टीवी चैनल पर यह बहस है, प्राइवेट बिल आया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, सब देख रहे हैं। लेकिन सोचिए, आज ही संसद में प्राइवेट बिल एक्सेप्ट किया गया है किसको लेकर? ईवीएम के खिलाफ, कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन सोचिए, अगर टीवी अखबार एक खबर दिखा देता तो पूरे देश में बहस शुरू हो जाती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खबरें वही चलाई जाती है जो बहुजनों के खिलाफ हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ हो, इस देश के बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ हो। अगर आज ये खबर चल जाए तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में बवाल कट जाएगा। नेशनल दस्तक दिन भर यही कोशिश करता है कि वो खबरें जो सच्ची खबर हो, वो खबरें जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हो, वो खबरें जो सरकार से सवाल पूछती हो। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक किसी ने आरटीआई दायर किया कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, कहा कि कॉलेजियम में क्या चर्चा होती है इसकी जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया, कहा कि हम कॉलेजियम में क्या बातचीत करते हैं ये नहीं बता सकते हैं। ये भी खबर टेलीविजन पर चल जाए तो बवाल हो जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। उससे आगे की एक खबर बता रहा हूं। सोचिए किस तरह से 1992 में मंडल कमीशन को 9 बेंच की जजों ने स्वीकृति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी जो बेंच होती है उसने स्वीकृति दे दी, और उसी के बाद, सोचिए, उसी के बाद जो है वो भारत में बिल आया जिसको हम कॉलेजियम बिल कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कॉलेजियम में क्या चर्चा हुई यह सबको नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया आरटीआई याचिका। वही सोचिए किस तरह से नितिन मिश्राम ने एक ट्वीट किया है कि आखिर कॉलेजियम बिल आया क्यों। 1992 में जब बीपी सिंह की मंडल कमीशन आ गई, उसके बाद उसको संसद से, सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिल गई। उसके बाद जजों को लगा कि अरे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सभी तरह के जज आ जाएंगे तो सब तरह के कानून बनने लगेंगे, सब तरह के कानून को स्वीकृति मिलने लगेगी, और इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया। अब सोचिए, अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं करना चाहता है। देर सवेर ही सही, सोचिए आज संसद में कम से कम रिजर्व सीट पर एससी एसटी हैं, ओबीसी के लोगों को टिकट देना पड़ रहा है। सोचिए, मान्यवर कांशीराम साहब नहीं आते तो इस देश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा नहीं थी। 50 से 55-60% वाला आबादी वाले को कांग्रेस जब सत्ता में होती थी तो सिर्फ सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री उसको सूट करता था, इक्का दुक्का सिर्फ मुसलमान। लेकिन उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जोड़ना शुरू किया, और उसके बाद अब सबकी नजर ओबीसी पर है और हर जगह ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अपने आप को ओबीसी क्लेम करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कॉलेजियम सिस्टम आता है और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की उसमें दखलंदाजी होती है तो सोचिए कितना बढ़िया होगा। ये बात तो तय है कि जैसे ही ओबीसी को अधिकार मिला, कॉलेजियम सिस्टम आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अपने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो उनके हक अधिकार नहीं बचेंगे। अब सोचिए कितना बड़ा झूठा और फ्रॉड है ये टीवी अखबार। वो इतना बड़ा बिल एक्सेप्ट किया गया है संसद में। दानिश अली साहब जो सब बसपा के, बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने पेश किया है प्राइवेट बिल कि भैया ईवीएम हटा के बिल लाया जाए, ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है, और ये वो बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, न कोई रवीश कुमार बताएगा, न कोई अजीत अंजुम बताएगा, न कोई अभिसार शर्मा बताएगा, न कोई साक्षी जोशी बताएगा। ये वो खबरें हैं जो आपको बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल हो या बहुजन यूट्यूब चैनल, बहुजन वकील ही आपको बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खबर कौन कह रहा है,
और किसके लिए कह रहा है, उसका असर किस पर होगा, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, जाति विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, उसको टारगेट करने के लिए प्राइवेट बिल लाया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल। आपको रोज समझाया जाता है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। वही मीडिया आपको कॉलेजियम सिस्टम नहीं बताता है, वही मीडिया ईवीएम पर बहस नहीं करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा, इस देश के महिलाओं के अधिकार छिन जाएंगे, आदिवासियों के अधिकार छिन जाएंगे, शेड्यूल कास्ट के अधिकार छिन जाएंगे, पिछड़ों के अधिकार छिन जाएंगे। मुसलमान की बारी तो सबसे अंत में आएगी भाई साहब। उसी तरह से ईवीएम के खिलाफ एक प्राइवेट बिल लाया गया है संसद में, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, और सोचिए इस पर कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा बाद में करना, पहले ईवीएम तोड़ो यात्रा शुरू करो। और किसी ने एक और ये वीडियो देखिए ट्वीट किया है, बीजेपी को गुजरात मिला, आम आदमी पार्टी को दिल्ली मिला और कांग्रेस को हिमाचल मिला, ईवीएम से बहुजन कहां है। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपने ही लोगों की आलोचना में लगे हुए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक बीएसपी है तभी तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं की पूछ है, जब तक सपा बसपा आरजेडी जेएमएम डीएमके है तभी तक ओबीसी नेताओं की पूछ है। अपने ही घर में आग लगा लोगे तो यकीन मानो आने वाले वक्त में कोई सर छुपाने के लिए जगह नहीं देगा। बारिश होगी तो आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास अपने दल हैं, इसलिए दूसरे दलों में आपकी कद्र है। इसलिए अपने दल को मजबूत कीजिए। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, सपा बसपा आरजेडी, उन सब के पास पैसा भले नहीं है लेकिन वोट है, वोट बैंक है, हमारी संख्या है, और उसी को रोकने का तरकीब है जनसंख्या नियंत्रण बिल, प्राइवेट बिल। समझिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर। तो सोचिए कि क्या यह खबर टीवी अखबार पर चलेगी, प्राइवेट बिल पर बहस हो रही है जनसंख्या नियंत्रण पर। उसी संसद में प्राइवेट बिल पास हुआ है ईवीएम को लेकर कि ईवीएम हटाओ, पर्ची लाओ, बैलेट पेपर लाओ, इस पर बहस क्यों नहीं। इसलिए कहता हूं कि इस देश में डाइवर्सिटी जरूरी है। तमाम पावर सेंटर्स पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जब तक बहुजनों की भागीदारी नहीं होगी, हम लोग इस देश में दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। और आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से इस देश में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का धार्मिकरण जरूर हुआ है। राजनीति का जातिवाद तो कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन राजनीति का पैसाकरण जरूर हो गया है। सोचिए, लगभग 1700 करोड़ रुपए बॉन्ड से मिले हैं। किन पार्टियों को मिले हैं आपको अच्छे से अंदाजा होगा, लेकिन एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टियों को ये बड़े बड़े धन्ना सेठ पैसे नहीं देते हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि क्या ये खबर सबसे बड़ी खबर है कि नहीं, कि संसद में बिल आया है, प्राइवेट बिल आया है, बीएसपी ने लाया है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी खबर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।